नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयम् उदीरयेत्। भगवान श्रीमन्नारायण, माता सरस्वती, भगवान श्रीनर को प्रणाम करके इस जय संहिता का पाठ करना चाहिए। इस जय संहिता का जो संकलन किया वो महर्षि वेदव्यास जी ने किया, लेखन गणेश जी ने किया। उन दोनों को भी मेरा प्रणाम। तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं स्वर्गारोहण पर्व के बारे में कि किस प्रकार से राजा युधिष्ठिर ने अपने अंतिम यात्रा को पूर्ण किया और इसके बाद वह स्वर्ग चले गए सशरीर, जैसा कि कभी होता नहीं था। जो भी मनुष्य अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से स्वर्ग जा पाए वे सभी इस नश्वर शरीर के साथ में नहीं जा पाए। ये शरीर यहीं पर रह गया, सिर्फ उनकी आत्मा वहाँ पर जा पाई। लेकिन युधिष्ठिर को यह श्रेय मिला, यह उनको विशेष अधिकार मिला कि वे अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग जा पाए। और उनके साथ उनका कुत्ता भी गया, जो कोई और नहीं था बल्कि धर्म देवता स्वयं थे, जो उनके साथ परीक्षा लेने के लिए उनका हमेशा अनुसरण किया करते थे। तो जब वो पिछले अंक में हमने देखा कि जब युधिष्ठिर जी स्वर्ग पहुंचते हैं तो वहाँ पे नारद जी उद्घोषणा करते हैं कि युधिष्ठिर जी का जो यश है, उनकी जो कीर्ति है, वह सभी लोगों से बढ़कर है, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना कि कोई मनुष्य स्वर्ग में अपने शरीर के साथ पहुंच पाया हो। मतलब कोई राजा, मनुष्य मतलब राजा, तो यहाँ पे राजर्षि की बात हुई है। तो राजर्षियों में युधिष्ठिर अपने आप में बिल्कुल अकेले हैं, अलहदे हैं कि जिन्होंने सशरीर स्वर्ग आने का यह अधिकार प्राप्त किया। इसके बाद युधिष्ठिर जी स्वर्ग में जाते हैं तो पूछते हैं मेरे भाई बंधु कहाँ हैं, विशेष करके मेरे चारों भाई और मेरी पत्नी द्रौपदी। तो इसको लेकर के इंद्र उनको समझाते हैं कि जो पृथ्वी के नाते हैं या पृथ्वी के जो संबंध हैं उन्हें पृथ्वी पर ही छोड़ाना चाहिए। यहाँ पे तुम जब आ गए स्वर्ग में तो स्वर्ग के नियम चलेंगे और पृथ्वी के नियम, पृथ्वी के संबंधों का यहाँ पर कोई मूल्य नहीं है, तो इसलिए तुम्हें उन संबंधों को छोड़ना होगा। पर युधिष्ठिर इसके लिए बिल्कुल सहमत नहीं होते हैं। कहते हैं कि चाहे मेरे भाई और मेरी जो पत्नी है वो किसी भी कठिन परिस्थिति में पड़ी हो या नरक में ही क्यों न पड़े हो, नरक में ही क्यों न पड़े हो, मैं वहीं पर रहना चाहूँगा, उनके साथ ही रहना चाहूँगा, मैं उनका साथ नहीं छोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि अब वे लोग यहाँ पे आ गए हैं, अब स्वर्ग में कहाँ है कि नरक में है, जो भी स्थान उनको तय किया गया है, दिया गया है, वहाँ पर मैं भी जाना चाहता हूँ। उसके अतिरिक्त मुझे स्वर्ग का कोई सुख और कोई मुझे भावना नहीं चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। तो काफ़ी कुछ समझाने के बाद भी मामला बनता नहीं है। फिर होता क्या है कि इंद्र कहते हैं कि चलिए ठीक है, आपको स्वर्ग का एक बार हम चक्कर लगवा देते हैं, इसके बाद जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा आप करिएगा। तो कहते हैं ठीक है। तो वहाँ पर युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, मैं चलो देखना चाहता हूँ कि स्वर्ग कैसा होता है। तो एक मतलब राउंड या सर्वे कह सकते हैं, लेने की बात होती है। तो जब वो जाते हैं आगे स्वर्ग में तो वहाँ पर देखते हैं कि जो दुर्योधन है, राजा दुर्योधन, वह स्वर्गीय शोभा से संपन्न होकर के तेजस्वी देवताओं और पुण्यकर्मा साध्य गणों के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठ करके वीरोचित, बिल्कुल मतलब तना हुआ राजा की तरह सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा था। अब यह देख करके युधिष्ठिर जी को बहुत ही क्रोध आता। कहते हैं कि देवताओं, जिसके कारण हमने अपने समस्त सुहृदों और बंधुओं का हठ पूर्वक युद्ध में संहार कर डाला और सारी पृथ्वी उजाड़ डाली, वीरों से खाली कर दी, जिसने पहले हम लोगों को महान वन में भारी क्लेश दिया था तथा जो निर्दोष अंगों वाली हमारी धर्मपरायणा पत्नी पांचाल कुमारी द्रौपदी को भरी सभा में गुरुजनों के सामने घसीट लाया था, इस लोभी और अदूरदर्शी दुर्योधन के साथ रह करके अगर आप चाहते हैं कि मैं इस स्वर्ग का उपभोग करूं तो मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा, मैं स्वर्ग में दुर्योधन को देखना भी नहीं चाहता हूं, मेरी तो वहीं जाने की इच्छा है जहां मेरे भाई हैं।
या तो आप स्वर्ग से दुर्योधन को हटाइए और या तो मुझे वहाँ भेज दीजिए जहाँ पर मेरे भाई हैं, भले वो कहीं पर हो। जब ये बात देख कहते हैं युधिष्ठिर जी, तो नारद जी हंसने लगते हैं। तो हंसते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, ऐसा मत कहो। स्वर्ग में निवास करने पर पहले का जो धरती वाला वैर विरोध है उसको यहाँ पर नहीं लाया जाता है। उसको आप वहाँ पे धरती का वैर विरोध भूल जाइए। फिर कहते हैं दुर्योधन भी जो है वह अपने पुण्य कर्मों के कारण, अपने धर्म के कारण यहाँ पर आया है, वह किसी की कृपा से नहीं आया है। तो तुम्हें राजा दुर्योधन के प्रति किसी भी प्रकार की ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, इसलिए तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तो कहते हैं ये राजा दुर्योधन देवताओं सहित उन श्रेष्ठ नरेशों द्वारा पूजित एवं सम्मानित होते हैं जो चिरकाल से इस स्वर्गलोक में निवास कर रहे हैं। अब यह सुनकर के दुर्योधन की जो प्रशंसा है, युधिष्ठिर जी और बौखला जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं सुन तो लीजिए पहले पूरी बात। कहते हैं इन्होंने युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीर गति पाई है। जिन्होंने युद्ध में देवतुल्य तेजस्वी तुम समस्त भाइयों का डटकर सामना किया, जो पृथ्वीपति दुर्योधन महान भय के समय में भी निर्भय बने रहे, उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार ही यह पद प्राप्त किया है। तो आपको कथा पता होगी कि दुर्योधन युद्ध के अंत में जाकर एक सरोवर में छिप गया था और उसे एक ऐसी विद्या आती थी जिसमें वो अपने पानी के भीतर जाकर सांस रोक करके कई समय तक, मतलब बहुत लंबे समय तक बैठ सकता था। इस बात को कृष्ण जी जानते थे, भगवान श्री कृष्ण, और वो ढूंढते ढूंढते जाते हैं तो एक बहेलिया बताता है कि दुर्योधन उसी तालाब के अंदर, सरोवर के अंदर जाकर छुपा हुआ है। तो सरोवर बहुत गहरा था। तो भीम जो है वो भी सरोवर में कूदने में बड़े माहिर थे। तो भीम उसको ललकारते हैं, कहते हैं अरे छुप के बैठा है, क्षत्रिय है, धर्म का पालन नहीं करता, अगर सचमुच में क्षत्रिय है तो आप निकल बाहर। वो चाहता तो छुप के बैठ सकता था और बच सकता था, लेकिन फिर भी जब भीम की ललकार होती है तो वह बाहर आ जाता है और युद्ध करता है, जिसमें उसका वध हो जाता है, जैसा कि आप सबने सुना होगा। इस पूरे प्रकरण को अश्वत्थामा ने देखा था, जो मतलब अश्वत्थामा को मालूम पड़ता है और वो बहुत ही दुखी होते हैं। उसके बाद उन्होंने पांचों पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी, जो आपने अगर महाभारत पढ़ा होगा तो जरूर देखा होगा। तो कुल मिलाकर के दुर्योधन ने जो भी मतलब उस समय क्षत्रियोचित कार्य था या धर्म था उसका पूरा पालन किया था, इस कारण से वह स्वर्ग का अधिकारी हुआ था, ऐसा जो है नारद जी कहते हैं। फिर कहते हैं कि देखो वत्स, इसके द्वारा जुए में जो भी अपराध हुआ है उसे अब तुम्हें मन में नहीं लाना चाहिए। जो बातें बीत गई वहाँ पे बीत गई। द्रौपदी को भी जो इनसे क्लेश हुआ था वह भी तुम्हें भुला देना चाहिए। लेकिन युधिष्ठिर का मन नहीं मान रहा था। कहते हैं तुम लोगों के अपने भाई बंधुओं से युद्ध में या अन्यत्र जो भी कष्ट उठाने पड़े थे उन सबको तुम्हें यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ का विधान है कि जो चीज़ें धरती की थी वो धरती पर रहनी चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ऑफिस का काम ऑफिस में और घर का काम घर पे, तो घर की चीज़ें ऑफिस में मत लाइए और ऑफिस की चीज़ों को घर में मत ले आइए। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि जो धरती की बात है उसको धरती पर ही छोड़ आइए या छोड़ दीजिए, उसकी यहाँ पे कोई चर्चा और कोई उसका कहते हैं संगति नहीं है, तो इसलिए आप उसकी बात मत ही कीजिए। तो कहते हैं अब तुम भी जो है राजा दुर्योधन से न्यायपूर्वक मिलो, बड़े प्रेम पूर्वक गले से मिलो। यह स्वर्ग लोक है, यहाँ पर पहले जैसा वैर विरोध नहीं किया जाता है। तो जब नारद जी ऐसा कहते हैं तो युधिष्ठिर जी अपने भाइयों का पता पूछते, कहते हैं सब छोड़िए, बताइए मेरे भाई कहाँ हैं। तो कहते हैं देवर्षि, जिसके कारण घोड़े, हाथी और मनुष्यों सहित सारी पृथ्वी नष्ट हो गई, जिसके वैर का बदला लेने की इच्छा से हमें क्रोध की आग में जलना पड़ा, जो धर्म का नाम तक नहीं जानता था, जिसने जीवन भर भूमंडल के समस्त सुहृदों को कष्ट में डाला, उस पापी दुर्योधन को यदि ये सनातन वीर लोक प्राप्त होते हैं तो जो वीर महात्मा, महान व्रतधारी, सत्य प्रतिज्ञ, विश्व विख्यात शूर और सत्यवादी मेरे भाई हैं, उन्हें क्या मिला है ये भी तो बताइए। जब इतना कुकर्म करके दुर्योधन स्वर्ग में बैठा हुआ है तो मेरे भाई कहाँ हैं। तो कुंती के सत्य प्रतिज्ञ पुत्र महात्मा कर्ण से भी मैं मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ, वो भी बताइए। फिर वो पूछते हैं कि धृष्टद्युम्न, सात्यकी और धृष्टद्युम्न के पुत्रों को भी मैं देखना चाहता हूँ, उन्होंने भी बहुत ही अतुलनीय पराक्रम दिखाया था। हे नारद जी, जो भूपाल क्षत्रिय धर्म के अनुसार शास्त्रों के द्वारा वध का
अनुसरण करते या वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वे सब कहाँ हैं? मैं इन सब राजाओं को यहाँ पे नहीं देखता हूँ। बात क्या है? मैं इन समस्त राजाओं से मिलना चाहता हूँ। विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, शिखंडी, द्रौपदी के सभी पुत्र और वीर अभिमन्यु, ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और दिखाई कौन दे रहा है? दुष्ट दुर्योधन। फिर वो कहते हैं, मैं यहाँ अमित तेजस्वी राधानंदन कर्ण को क्यों नहीं देख रहा हूँ? दोनों भाई महामनस्वी युधामन्यु और उत्तमौजा कहाँ हैं? वे भी बहुत बड़े वीर हुआ करते थे, वे भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिन महारथियों ने सम्राग्नि में अपने शरीरों की आहुति दे दी, जो राजा और राजकुमार रणभूमि में मेरे लिए मर मिटे, वे सिंह के समान पराक्रमी समस्त महावीर कहाँ पर हैं? क्या उन प्रवर वीरों ने भी इस स्वर्गलोक पर विजय नहीं प्राप्त किया? क्या वो इस स्वर्ग के अधिकारी नहीं हुए? यदि वे संपूर्ण महारथी इन लोकों में आए हैं तो आप समझ लीजिए कि मैं उन महात्माओं के साथ रहूंगा, अन्यथा मैं तो यहाँ पर एक क्षण भी नहीं रुकना चाहता हूँ। परंतु यदि उन नरेशों को यह शुभ और अक्षय लोक नहीं मिला है तो मैं आपको कह देता हूं कि मैं उनके बिना यहाँ पर एक क्षण भी नहीं रहना चाहता। ऐसा युधिष्ठिर जी ने नारद जी से कहा। फिर कहते हैं, युद्ध के बाद जब मैं अपने मृत संबंधियों को जलांजलि दे रहा था, मतलब कि तर्पण कर रहा था, उस समय मेरी माता कुंती ने मुझे एक रहस्य बताया। उन्होंने कहा, बेटा कर्ण को भी जलांजलि दे देना। जब मैंने पूछा कि कर्ण को मैं जलांजलि क्यों दे दूं, तो माता ने कहा कि कर्ण तुम्हारे बड़े भाई थे। अब ये बात सुनकर के मुझे अपरंपार दुख हुआ कि यदि मैं पहले जानता तो यह युद्ध नहीं होता, मैं उसके चरणों में सारी संपत्ति रख देता। तो मैं बहुत पश्चाताप करता हूँ कि महामना कर्ण के दोनों चरणों को मैं माता कुंती के चरणों के समान देखकर भी क्यों नहीं कर्ण का अनुगामी हो गया। यदि कर्ण हमारे साथ होते तो हमें इंद्र भी युद्ध में क्या परास्त कर सकते? ऐसा उन्होंने किससे कहा? नारद जी से। कहे, ये सूर्य नंदन कर्ण जहाँ कहीं भी हो, मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, जिन्हें न जानने कारण मैंने अर्जुन द्वारा उनका वध करवा दिया। मैं अपने प्राणों से भी प्रियतम भयंकर पराक्रमी भाई भीमसेन को, इंद्रतुल्य तेजस्वी अर्जुन को, यमराज के समान अजेय नकुल सहदेव को और धर्मपरायणा देवी द्रौपदी को भी देखना चाहता हूँ। यहाँ रहने की अब मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। मैं आप लोगों से यह सत्य वचन कह रहा हूँ। अपने भाइयों से अलग रहकर इस स्वर्ग में मुझे क्या लेना देना? मैं यहाँ से बिल्कुल जाना चाहता हूँ। जहाँ मेरे भाई है वहीं मेरा स्वर्ग है। मैं इसके बिना किसी भी स्वर्ग को स्वर्ग नहीं मानता हूँ। ऐसा जब उन्होंने कहा तो जो देवता थे उन्होंने कहा, वत्स, यदि उन लोगों में तुम्हारी श्रद्धा है तो चलो तुम्हें मैं उन लोगों से भेंट कराता हूँ। हम लोग देवराज की आज्ञा से सर्वथा तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं। फिर शत्रुओं को संताप देने वाले जन्मेजय वैशंपायन जी कहते हैं कि युधिष्ठिर जी के ऐसा कहते ही देवताओं ने देवदूत को आज्ञा दी कि तुम युधिष्ठिर को इनके सुहृदों के दर्शन कराओ। सुहृदों मतलब कि जो उनके प्रियजन हैं। और इसके बाद क्या होता है, तब कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर और देवदूत दोनों साथ साथ उस स्थान की ओर जाते हैं जहां वे पुरुष प्रवर भीमसेन आदि स्थित थे। आगे आगे देवदूत जा रहा था और पीछे पीछे राजा युधिष्ठिर। दोनों ऐसे दुर्गम मार्ग पर जा पहुंचे जो बहुत ही अशुभ था। पापाचारी मनुष्य ही यातना भोगने के लिए वहां पर आते जाते थे। वहां घोर अंधकार छा रहा था। केश, सेवार, सेवार मतलब होता है काई, और घास, इन्हीं से वह मार्ग भरा हुआ था। वह पापियों के ही योग्य था। वहाँ भयानक दुर्गंध फैल रही थी। मांस और रक्त की कीच जमी हुई थी। उस रास्ते पर डांस, डांस मतलब जो मक्खी होती है, जहरीली मक्खी होती है, उसको डांस बोलते हैं, जो गाय और बछड़ों को काटती है। मक्खी, उत्पाती जीव जंतु, मतलब तरह तरह के जो अशुभ हो सकते थे, सब वहाँ पर फैले हुए थे। इधर उधर सब तरफ सड़े हुए गले हुए मुर्दे पड़े हुए थे। हड्डियों और केशों के जाल चारों तरफ फैले हुए थे। कृमि और कीटों से वह मार्ग भरा हुआ था। उसे चारों ओर से जलती हुई आग ने घेर रखा रहा था। यह कुछ और नहीं था, नरक था।
लोहे की सी चोंच वाले कौवे और गीध आदि पक्षी मंडरा रहे थे और सुई के समान चुभते हुए मुखों वाले और विंध्य पर्वत के समान विशालकाय प्रेत वहां सब घूम रहे थे और ले लेकर के मुर्दों को खा रहे थे। उसमें से कोई शरीर से मेद खा रहा था तो कोई रुधिर पी रहा था। किसी के हाथ पांव कटे थे तो लोग उसको खींच खींच करके नोच नोच कर खा रहे थे। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर मन ही मन चिंता करते हुए उसी मार्ग से बीचों बीच निकल रहे थे जहां सड़े मुर्दों की दुर्गंध फैल रही थी और अमंगलकारी विभत्स दृश्य दिखाई दे रहा था। ऐसा जो है नरक का दर्शन था। वह मार्ग भयंकर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आगे जाकर उन्होंने देखा तो खौलते हुए पानी से भरी हुई एक नदी बह रही थी, मतलब उबलते हुए पानी से, जिसके पार जाना बहुत ही कठिन था। और दूसरी ओर तीखी तलवारों और छुरे, मतलब चाकू के पत्तों जैसे परिपूर्ण तेज धार वाला असिपत्र नामक अस्त्र बना था। तो असिपत्र जो है वो बिल्कुल मतलब ब्लेड के जैसे पत्तों वाला था और कहीं कहीं तपती हुई बालू बिछी हुई थी और कहीं पर तपाए हुए लोहे की बड़ी बड़ी चट्टानें रखी गई थी। चारों ओर लोहे के कलशों में तेल खौलाया जा रहा था। जहाँ तहाँ पैने कांटों से भरे हुए सेमल के वृक्ष हैं जिनको हाथ से छूना भी कठिन है। कुंती नंदन युधिष्ठिर यह भी देखते हैं कि वहाँ पापाचारी जीवों को बड़ी कठोर यातनाएं दी जा रही थी। वहाँ की दुर्गंध का अनुभव करके उन्होंने देवदूत से कहा, अरे भैया, ऐसे रास्ते पर अभी हम लोगों को कितनी दूर और चलना है? मेरे भाई कहाँ हैं? यह तुम्हें कुछ तो बता देना चाहिए। देवताओं के यहाँ कौन सा देश है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बताओ तो सही। तो धर्मराज की यह बात सुन करके वह देवदूत लौट गया और बोला, बस यहीं तक आपको जाना था। महाराज, देवताओं ने मुझसे कहा था कि जब युधिष्ठिर थक जाएं तब उन्हें वापस लौटा लाना, अतः अब मुझे आपको लौटा ले चलना है। यदि आप थक गए हों तो मेरे साथ चलिए। भरत नंदन, मतलब ये वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय जी से, युधिष्ठिर वहाँ की दुर्गंध से घबरा गए, उन्हें मूर्छा आने लगी, इसलिए उन्होंने मन में ही लौट जाने का निश्चय किया और उस निश्चय के अनुसार वे लौट पड़े। दुख और शोक से पीड़ित हुई धर्मात्मा युधिष्ठिर ज्यों ही उस स्थान से लौटने लगे त्यों ही उन्हें चारों ओर से पुकारने वाले आर्त जनों की या लोगों की दीन, मतलब बहुत दुखी वाणी सुनाई पड़ी। लोग कह रहे थे, हे धर्मनंदन, हे राजर्षि, हे पवित्र कुल में उत्पन्न हुए पांडुपुत्र युधिष्ठिर, आप हम लोगों पर कृपा करके 2 घड़ी तक यहाँ ठहर जाइए। आप दुर्धर्ष महापुरुष के आते ही परम पवित्र हवा चलने लगी है। तात वह हवा आपके शरीर की सुगंध लेकर आ रही है, जिससे हम लोगों को बड़ा सुख मिल रहा है। आज दीर्घ काल के पश्चात आपका दर्शन पाकर हम बहुत सुखी अनुभव करेंगे। हो सके तो 2 घड़ी भर ठहर जाइए हमारे अनुरोध पर। आपके यहाँ रहने से हमारे जो कष्ट है, यातना है, वो उतना दुख नहीं दे रही है। इस प्रकार वहाँ कष्ट पाने वाले दुखी प्राणियों के भांति भांति के दीन वचन वहाँ पर गूंजने लगे और युधिष्ठिर अपने कानों को पकड़ करके बैठ गए। दीनता पूर्वक वचन कहने वाले उन प्राणियों की बातें सुनकर युधिष्ठिर वहां फिर खड़े हो गए। उनके मुख से सहसा निकल पड़ा, अरे राम रे, इन बेचारों को बड़ा कष्ट है। महान कष्ट और दुख में पड़े हुए प्राणियों को ही वे पहले की सुनी हुई करुणाजनक बातें सामने की ओर से बारंबार उनके कानों में सुनाई पड़ने लगी। तो भी पांडुनंदन इतनी आवाजें आ रही थी कि उनको अलग अलग पहचान नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने जोर से कहा कि आप लोग कौन हैं और किस लिए यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो उनके इस प्रकार पूछने पर वे सब चारों ओर से बोलने लगे। तो सबसे पहले जो उनको ध्वनि सुनाई पड़ी, जो समझ में आई, वो थी कर्ण की। तो कर्ण कहता, हे प्रभु, मैं कर्ण हूँ। दूसरी आवाज़ उनको सुनाई पड़ती, मैं भीमसेन हूँ। फिर उनको अर्जुन भी कहता है, मैं अर्जुन हूँ। वहीं पे उनको सुनाई पड़ता है, मैं नकुल हूँ। वहीं पर सुनाई पड़ता है, मैं सहदेव हूँ। वहीं सुनाई पड़ता है, मैं धृष्टद्युम्न हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, हम लोग द्रौपदी के पुत्र हैं। इस प्रकार वे सब लोग चिल्ला चिल्लाकर अपना नाम युधिष्ठिर को बताने लगे। तो उस देश के अनुरूप उन बातों को सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन विचार करने लगे कि देव का यह कौन सा, दैव मतलब भाग्य का यह कौन सा विधान है कि दुर्योधन जाकर के स्वर्ग के सिंहासन में बैठा हुआ है और ये महामना मेरे भाई, मतलब जो परम तपस्वी है, परम धार्मिक हैं, कर्ण, द्रौपदी के पुत्र,
और द्रौपदी, इन सब ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि इनको उठा करके इस दुर्गंधपूर्ण स्थान पे फेंक दिया गया है। इन समस्त महात्मा पुरुषों ने कभी कोई पाप नहीं किया था, जैसा कि मैं जानता हूँ। धृतराष्ट्र का पुत्र राजा सुयोधन ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करके अपने समस्त पापी सेवकों के साथ वैसी अद्भुत शोभा पा रहा है कि बेचारे ये हमारे भाई जो परम धार्मिक थे नरक में पड़े हुए हैं। इसको सोच सोच करके वे बहुत दुखी हुए। तो वे कहने लगे कि मेरे भाई संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, शूरवीर, सत्यवादी और शास्त्रों के अनुकूल थे। इन्होंने क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहकर बड़े बड़े यज्ञ किए और बहुत सी दक्षिणाएं दी हैं। क्या मैं सोता हूँ या जागता हूँ? मैं बेहोश तो हूँ मैं कि माया है? क्या है ये? मेरे चित्त का विकार तो नहीं? मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया? मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ? हो क्या रहा है? दुख और शोक के आवेग से युक्त हो राजा युधिष्ठिर इस प्रकार नाना प्रकार से विचार करने लगे। उस समय उनकी सारी इंद्रियां और चित्त एकदम व्याकुल हो गया। वो एकदम पीड़ित हो गए। इससे धर्मराज युधिष्ठिर के मन में तीव्र रोष, इसके बाद उनका क्रोध जाग उठा। वे देवताओं और धर्म को कोसने लगे। उन्होंने वहां की दुस्सह दुर्गंध से संतप्त होकर देवदूत से कहा, तुम जिसके दूत हो उनके पास लौट जाओ। मैं यहाँ से एक कदम अब नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रुकूंगा। अपने मालिकों को जाकर के, अपने स्वामियों को जाकर इसकी सूचना दे देना। और यहाँ ठहरने का कारण है कि मेरे निकट रहने से मेरे भाई बंधु यदि सुखी होते हैं तो मैं उनके साथ ही इस दुर्गम स्थान में या दुर्धर्ष स्थान में निवास करूंगा। तो बुद्धिमान पांडुपुत्र के ऐसा कहने पर देवदूत उस समय लौट गया जहां 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र स्वयं विद्यमान थे। तो दूत ने वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर की कही हुई सारी बातें कह सुनाई और यह भी निवेदन किया कि वे वहीं पर रहना चाहते हैं और वो स्वर्ग में बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं। तो इसके आगे की कथा मैं आपको अगले अंक में सुनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम, जय भगवती, हर हर महादेव।